नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीएम फार्मिंग में आप सभी को स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी स्वस्थ हैं, चंगा हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातें करना चाहूँगा। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, बिना स्किप किए हुए आप लोग हमारा वीडियो को देखें और शुअर फार्मिंग से लेके उसमें हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। कमेंट में बहुत लड़का हमको कमेंट किया था कि सुअर फार्म तो करेंगे तो क्या खिलाएंगे, इस सब के बारे में बहुत लोगों का मन में सवाल उठता है। तो उसके बारे में हम लोग बातें करूँगा और ये तो सच बात है हर फार्म भाइयों के लिए, फार्मर भाइयों के लिए, क्योंकि जब भी आप इसमें मन लगाते हैं कि हम फार्म खोलेंगे और फार्मिंग करूँगा तो सबसे पहला सवाल तो उठता है सुअर लोग को क्या खिलाएंगे। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फीड के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा जो नॉर्मल फीड है, नॉर्मल खाना है जो सुअर लोगों को दीजिए आप लोग और अच्छा ग्रो करेंगे और अच्छा आप लोगों को आमदनी भी होगा और कम पैसा में आप लोग ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पर है घर में ही आप लोग दाना बनाइए। कुछ कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको आप लोग खरीद के लाइए और घर में बनाइए और सुअर लोगों को दीजिए। सबसे पहले तो मक्का आप लोग 50% लीजिए। 50% का मतलब होता है 50 किलो। इसके बाद दूसरे नंबर पर है भूसा, 30% लीजिए। 40% भी दे सकते हैं। अगर आपके पास खल्ली नहीं है तो 40% दे सकते हैं और खल्ली है तो आप 30% भूसा को दीजिए। इसके बाद हो गया खल्ली, तीसरा नंबर पर है। खल्ली आप 10% कीजिए। 50% मक्का, 10% खल्ली और 30% हो गया आपका भूसा। इसमें से मक्का की जगह आप चावल का किनकी भी यानी टूट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा हो गया घास। कोई भी घास होता है आप बारे में लगाइए। धोबी घास जिसको बोलते हैं, धूप घास, कहीं कहीं धूप घास बोलते हैं। धूप घास दीजिए लगा करके। नहीं तो एक आता है इसके लिए सुअर लोगों के लिए नेपियर, सुपर नेपियर, उसको लगाइए। एक बार लगाइएगा तो 5 साल तक चलेगा। उसको भी खिला सकते हैं एक टाइम। तो मक्का को पहले आप लोग उबालिए। इसके बाद उसमें आप लोग ऐसा उबालिएगा कि मतलब हाफ उबालिए, मतलब ज़्यादा पके ना, आधा पके। उसमें भूसा ऐड कीजिए, फिर खली ऐड कीजिए और अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप एक जानवर को कितना देंगे उसके हिसाब से आप दे दीजिए। अगर आप लोग को मक्का ज़्यादा रेट में आप लोग को मिल रहा है तो उसमें आप चावल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावल और मक्का का कैलोरी लगभग में दोनों का बराबर है, लगभग में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गया आप लोगों का खाना। ये खाना के बारे में सुअर लोगों को दीजिए। इसमें आप लोगों को 30% खर्च होगा और बचत 70% होगा। ये आप लोग खरीद के खिला सकते हैं, तो कहीं आपको दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा और घर में रह करके अच्छा फार्म कर सकते हैं। और छोटा फार्मर भाइयों के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो 0 लेवल से शुरू करना चाहते हैं उसके लिए। और धीरे धीरे आपका आमदनी बढ़ेगा, फिर सोचा जाएगा। फिर और फीड आता है, महंगा फीड भी आता है, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। पहले आप लोग पैसा कमाइए, बैग बैलेंस कीजिए। फिर दूसरा नंबर पे है होटल वेस्ट। होटल वेस्ट बहुत ही 0
खर्च में आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उन जानवर को आप दे सकते हैं जो जानवर फैटनिंग पर्पस के लिए आप रेडी करते हैं। मादा को आप नहीं दे सकते। मादा को देते हैं तो फार्मर भैया पहला में ही आप लोग लॉस खा जाएंगे, क्योंकि होटल वेस्ट उसमें तेल कैलोरी का मात्रा ज़्यादा, क्योंकि भात बेसी रहता है, उसमें तेल बेसी रहता है, तो उसमें पेट में चर्बी हो जाएंगे, बच्चा का क्वांटिटी घट जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आप लोगों को दिक्कत होगा। इसलिए हम सभी फार्मर भाइयों को बोलते हैं कि मादा को मत दीजिए, मादा को अलग से आप खाना दीजिए। जब ब्याज आएगी 2 महीने तक जो पहला वाला आप लोग को बोले कि पहला वाला खाना जो मक्का भूसा और खल्ली ऐड करके बोले थे उसको दीजिए 2 महीने तक। 2 महीने के बाद आप होटल वेस्ट में उतार सकते हैं। होटल वेस्ट में आपका 10% ही खर्च होगा, क्योंकि जाएंगे आएंगे, उसका तेल खर्च हो गया। आप खुद से करेंगे ना पहले, क्योंकि छोटा फार्म रहता था, खुद से करेंगे। खुद से करेंगे तो आप उसमें मेहनत करेंगे, आपका मोटरसाइकिल में तेल वगैरह सब आपका 10% मान लिए, 90% आपका बेनिफिट होगा और अच्छा आमदनी होता है उसमें। और एक हो गया खरीदा हुआ दाना, जो ड्राई फीड बोलते हैं। ड्राई फीड में कम आमदनी होगा, लेकिन उसमें भी मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा। उसमें आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे फार्मर के लिए वो तो सलाह देना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देते हैं उसमें कितना आपका प्रॉफिट होगा, कितना खर्च होगा, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। आपका 60%, आपका 60 से 70% उसमें खर्च हो जाएगा, खा जाएंगे दाना, क्योंकि कॉस्टली आता है। 30 से 35-40 रुपया तक आ जाता है उसमें दाना का किलो, 1 किलो का। और 30% आपका, 30 से 40% आपका बचेगा। यानी आप लोग 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 से 70,000 तक उसका खर्च हो जाएगा, आपका 30,000 ही बचेगा। तो इसीलिए हम तो उसमें हम नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि छोटा फार्मर भैया उतना पैसा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक एक बोरी लगभग में 2500-2600 रुपया, 3000 रुपया करके आता है। और आपका क्षेत्र में वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चीज़, इसलिए हम उसको तो इग्नोर ही कर देते हैं। तो उसको हम सलाह नहीं देते हैं। आप लोग गांव एरिया में हैं, बहुत अच्छा से आप लोग कमा सकते हैं पैसा। गांव एरिया में बहुत चीज़ मिल सकता है, क्योंकि गांव एरिया में आपका घास भी मिलेगा, और थोड़ा बहुत आप लोग खेती करते हैं तो उसमें से कुछ दाना आप लोग इकट्ठा करके उसमें से पिसवा करके आप ला करके उसमें से उबाल करके दे सकते हैं। कोई भी दाना जैसे हुआ चावल का भी बच गया टूट, उसमें से उबाल करके दे सकते हैं। और नहीं तो मकई भी आप थोड़ा बहुत खेती कर लेंगे। तो ये सब हो गया। इस सब के बारे में पहले आप लोग सोचिए कि हमको कौन सा फीड खिलाना होगा। पहला 1 नंबर में हो गया ये सस्ता फीड और ज़्यादा बेनिफिट, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि उबालना होता है। और दूसरा हो गया होटल वेस्ट। आपके क्षेत्र में होटल वेस्ट नहीं है तो आप श्योर सा बात है कि आप नहीं कर सकते हैं होटल वेस्ट में, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। उसमें तो बेनिफिट तो ज़्यादा है, लेकिन आपका क्षेत्र में होटल वेस्ट नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन तीसरा हो गया खरीदा हुआ दाना, जो पैकेट बैग में आता है, वो आपका 60% से 70% खा जाएगा सुअर लोग। 30% ही आपका बचने का चांस रहता है। तो आप लोग सोचिए और शुरू कीजिए, और उसमें आप लोग मेहनत कीजिए। पैसा बहुत है भैया,
क्योंकि सूअर फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि इंडिया में यानी भारत में लगभग 20% उत्पाद होता है और 80% खाने वाला है। सोच लीजिए उसका रेशियो कितना है। 20% उत्पाद करने वाला, जो पालने वाला, और खाने वाला 80%। तो उसमें से कि आप उसमें पूरा नहीं कर पाएंगे। और बहुत फार्मर भैया का कहना होता है कि हम बच्चा तो पाल लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बेचेंगे कहाँ? आप पहले पालिए तो सही, इस मैदान में उतारिए तो पहले। उतर जाने के बाद आपको लोगों का जान पहचान होगा, आपको विजिट करेंगे, अगल बगल के लोगों को पता चलेगा, तब देखिए आप माल को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इतना इसका मांग है और अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग रेट से। हमारा यहाँ झारखंड दुमका डिस्ट्रिक्ट में तो अभी बहुत ही मांग है इसका। दुमका डिस्ट्रिक्ट जामा प्रखंड तो बहुत ही मांग है, क्योंकि 300 से 350 रुपया किलो बिकता है यहाँ हाट बाज़ार में जो। और ऐसे हम लोग व्यापारी को देते हैं तो मुलाया करके देते हैं, वजन करके देते हैं। तो आप लोग कीजिए, और इसमें बहुत बेनिफिट है। घर में रह कर के आप लोग कीजिए, आपका घर बैठे आपको पैसा देगा और लाखों पैसा देगा। ये मोटा पैसा है। एक बच्चा को आप बेचते हैं तो 4000 रुपया रेट है उसका, एक बच्चा का। समझ लीजिए, एक कुंटल का सूअर आप बढ़ाते हैं तो समझ लीजिए 30,000 रुपया आपका हो गया। उसमें 30,000 में से आपका 10% खा जाएगा। चलो मान लिया खरीद के खाद खिलाते हैं तो उसमें से 20,000 रुपया आपका बच जाएगा। जिस फीड के बारे में आप लोग को बता दिए, इस फीड के अनुसार आप लोग चलते हैं तब। नहीं तो इसका उसका देख करके ऐसा नहीं कीजिएगा हम ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। खिला दिए ज़्यादा, आपको बेनिफिट हो गया कम। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कीजिए, अच्छा बेनिफिट होगा। और घास ज़रूर खिलाइए। घास में आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि घास में बहुत सारा का मिनरल मिक्सचर रहता है। क्योंकि घास से पलने वाला, घास खाने वाला ही जानवर है। क्योंकि इसको फार्मिंग करते हैं इसीलिए हम लोग फीड खिलाते हैं, नहीं तो ये तो घास खाने वाला ही जानवर है ना। तो इसलिए आप लोग घास खेती कीजिए बारी में। एक गो नेपियर घास आता है, उसको खेती कीजिए। एक टाइम उसको दे सकते हैं और 2 टाइम आप लोग घर का दाना दे दीजिए। देखिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आपके लिए, और आप फार्म बहुत ही अच्छा से ग्रो कर जाएंगे और अच्छा पैसा कमा लेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, और इसी में भलाई है कि आप लोग इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना जाएं। अभी सूअर फार्म का बहुत ही परफॉर्मेंस मिल रहा है, दिख रहा है, और अच्छा रेट में बिक रहा है जानवर भी। हम तो यहाँ पूरा पूर्ति नहीं कर पाते हैं। 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस तरह हमारे पास आ रहा है, और माल ही नहीं है मेरे पास। आपका क्षेत्र में आप लोग कीजिए और अच्छा बेनिफिट लीजिए। और मेरा पता फिर से आप लोगों को बता दूं, मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट से हूं। स्टेट तो झारखंड पड़ता है, दुमका डिस्ट्रिक्ट, और जामा प्रखंड, और पोस्ट बागझोपा पड़ता है, और ग्राम अगोइया पड़ता है अमड़िया। और मेरा फ़ोन नंबर है 7061562897। यही है मेरा। और आप लोग जब भी सलाह मशवरा लेना है हमसे संपर्क करें, हम आप लोग को बता दूं जितना हम जानते हैं। कोई मन में त्रुटि नहीं, हम आप लोग को सारी बात बता दूंगा, जो भी सवाल जवाब रहे फार्म से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ।